ठीक है, तो हम लोग ना कीर्तन शुरू करते हैं। तो छोटा सा भजन है जय राधा माधव, आपने पहले सुना भी होगा कई बार, तो हम लोग गाएंगे। जय राधा जय कुंज बिहारी,
वाईफाई चाहिए होगा ना? कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, टीवी हो गया। नहीं नहीं, ये कैसे, ये कनेक्ट करना है ना? वाईफाई है? हाँ किस नाम से? मेरे उससे करने का पड़ा आपके लिए वाईफाई हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट से किस नाम से? सैमसंग टीवी का है ना आपका? टीवी का ये तो उसको ना सेंसुई का रहेगा तो ये टीवी का आ जाएगा ना फिर। अरे वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा ना? नहीं आप डायरेक्ट उसमें करो वो स्क्रीन शेयर मोड इसमें आता है स्मार्ट मैं समझ गया, स्मार्ट शेयर। वो तभी होता है ना वाईफाई सेम कनेक्ट नेटवर्क से कनेक्शन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है? तो मैं प्रभु जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। कुछ लोग प्रभु जी तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आए हैं, तो प्रभु जी के बारे में बताना बहुत जरूरी है। प्रभु जी हिज बेस विजय उपेंद्र प्रभु जी, जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश इस्कॉन टेम्पल में फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं और कई समय से, बहुत सालों से साउथ दिल्ली में जो सेंटर्स हैं उसमें सेवा कर रहे हैं फुल टाइम। प्रभु जी ने जो बैचलर डिग्री है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद फुल टाइम ज्वाइन कर लिया इस्कॉन टेम्पल, है ना। तो अभी चिराग दिल्ली में और कटवारी सराय में, अमेरिका में जैसे सेंटर है, इन सब में प्रभु जी कांग्रीगेशन में और यूथ में दोनों में सेवाएं दे रहे हैं। और प्रभु जी की एक विशेषता मैं बताता हूँ, प्रभु जी का जो एक बहुत अच्छा गुण है कि बहुत डिसिप्लिन है प्रभु जी। वो अपने जो भी कार्य हैं वो एकदम टाइम से करते हैं। जैसे आज मैं बाहर खड़ा हुआ था, प्रभु जी को 6 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो प्रभु जी 6 बजने में 1 मिनट भी नहीं हुआ, प्रभु जी गेट के पास थे। जैसे मंगल आरती होती है, सुबह मंगल आरती होती है, प्रभु जी चिराग दिल्ली से या मंदिर से आते हैं तो 5:30 बजे मंगल आरती का समय होता है, तो प्रभु जी 5:15 बजे कोशिश करते हैं कि 5:15 बजे वो पहुंच जाए, टाइम से पहले होते हैं। तो प्रभु जी बहुत डिसिप्लिन है और सुबह सुबह प्रभु जी अपनी चैंटिंग 16 माला पूरी कर लेते हैं, अपनी साधना पूरी कर लेते हैं। उसके बाद जो प्रचार की एक्टिविटी होती है उसमें फिर अपना सहयोग देते हैं, है ना। तो प्रभु जी बहुत डिसिप्लिन है, परंपरा को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रभु जी ने अपना समय निकाला है तो इसको ध्यान से सुनिए। प्रभु जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। आप आज आए हैं तो कुछ लेके जाइएगा अपने साथ में। और प्रभु जी एक बार हृदय से धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Connecting with Mac. ठीक, क्या विषय होता है? हरे कृष्ण। पंकज प्रभु, तो हम लोग प्रेयर्स बोल के शुरू करेंगे। आई होप आपको आता होगा मंगलाचरण, है ना? कितने लोगों को आता है मंगलाचरण? अच्छा, जिनको आता है वो साथ में बोलिए और जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुनिए, ताकि सुनते सुनते आपको याद हो जाए, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गैरसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण ललिता श्री विशाखानिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशधारिणी। मुखं करोति वाचालं परमं चित्तपातं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं धर्मानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप में से कितने लोगों को आज का टॉपिक मालूम है? टॉपिक मालूम है? नहीं मालूम, कई लोगों को नहीं मालूम। कई लोग बस श्रद्धानुसार बैठ जाते हैं। पता है संडे है तो जाना ही है ना। टॉपिक से क्या फर्क पड़ता है ना। कोई भी आए कोई भी जाए, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फेस प्रॉब्लम इन लाइफ। कितने लोगों के जीवन में समस्या है? है ना। नहीं, बच्चों के जीवन में भी समस्या है। हाँ? तो क्या समस्या है? तो ये भी एक समस्या है। आप लोग ये लगाए थे, सोचे थे पीपीटी दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन सम ऑर्डर नहीं चल रहा। तो ये भी एक समस्या है ना। तो जीवन में बहुत सारी हमारी समस्याएं आती रहती हैं और एक के बाद एक आती है। ये सीरीज है, ऐसा नहीं कि एक बार आपके जीवन में कष्ट आया और फिर खत्म हो जाएगा। ये चलता रहता है सिलसिला। आपने देखा होगा, आपका बचपन का अनुभव होगा, बचपन में ना चोट लगती थी, हम खेलते थे चोट लगती थी, एक चोट ठीक नहीं होती थी दूसरी चोट लग जाती थी। कितने लोगों के साथ हुआ है ना। जो एक चोट सही से ठीक भी नहीं हुई है दूसरी चोट लग जाती है। तो समस्याएं भी ऐसी है, ये ना कतार में आती है एकदम, एक के बाद एक। बहुत सारे जीवन में हमारी समस्याएं हैं और समस्याओं में कई बार व्यक्ति ना जब बाहर नहीं निकल पाता वो टूट भी जाता है बहुत। कई लोग परेशान होकर बिखर भी जाते हैं, लेकिन वही लोग, कई लोग परेशानियों में अपने आप को कुछ बनाते हैं और कुछ बड़ा करके, ताकि हम देख सकें परेशानी तो आएंगी, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन परेशानी आएंगी और परेशानियों से कैसे निपटना है वो हमें आना चाहिए, है ना। अगर वो हमें आएगा ना तो परेशानियों से ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा करना कैसे, है ना। जैसे कई लोग बीमार होते हैं ना, उनको पता है मेरे को कौन सी दवाई खानी है, वो दवाई खाते हैं। जब हर बार मैं यही बीमार होता हूँ, यही दवाई खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, तो जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन कई लोग होते हैं बीमार पड़ते हैं, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। कितने लोगों के साथ होता है, बीमार पड़ता समझ में नहीं आता भैया, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास। और कई लोगों को पता होता भाई मैं बीमार पड़ा, मुझे ये दवाई खानी, ठीक हो जाना है, होता है ना। तो समस्या आएंगी, लेकिन अगर हमें मालूम होगा कि क्या मेंटालिटी रखनी है, क्या एटीट्यूड रखना है, तो समस्याएं परेशान नहीं करेंगी हमें। लेकिन अगर नहीं मालूम होगा तो परेशान हो जाएंगे। समस्याएं सबके जीवन में आती है, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई महंत हो, कैसा भी हो, समस्याएं तो सबके जीवन में आएंगी। भौतिक संसार भगवान ने बनाया है, दुखालय आशाश्वतम। लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं से हम कैसे निपटते हैं, है ना। उन्हीं समस्याओं में कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। तो निखरना चाहते हैं कि बिखरना चाहते हैं, है ना। तो निखरने के लिए कुछ टिप्स हैं। तो आप लोगों के पास डायरी और पेन होना चाहिए। मैसेज में लिखते हैं लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है, तो फिर लाए भी नहीं होंगे। लाए डायरी पेन? नहीं लाए ना, ठीक है। जो लोग नहीं लाए ना, उनके पास ही स्मार्टफोन होगा। अपने स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें नोट्स बना सकते हैं, है ना, ताकि आपको याद रहे। देखिए, जब तक याद नहीं रहेगा ना, तब तक कोई लाभ ही नहीं है। जीवन में तभी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जब याद रखेंगे। याद ही नहीं होगा तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको पता ही नहीं, जैसे मान लो टीचर ने ना घर पे प्रॉब्लम, मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखा दिया, बता दिया ये फॉर्मूला लगेगा,
आप घर आए आप फॉर्मूला ही भूल गए, प्रॉब्लम सॉल्व होगा कभी? लेकिन आपको याद है कि ये फॉर्मूला लगाना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो घर पे भी आके सॉल्व कर लेंगे कि निकल लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? याद रखना पड़ेगा। याद नहीं रहेगा तो सब सुना ना, सब ऐसे ही चला जाएगा, बस हाँ तालियां बज जाएंगे, हाँ बहुत अच्छा था आज का सेशन, बढ़िया एकदम। लेकिन कुछ जीवन में परिवर्तन आया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया। क्यों? भूल गए, याद ही नहीं रहा, है ना। तो हमारे गुरुजन या टीचर जन कहा करते थे बेटा लिख लिख के याद करो, सुना आपने? यस प्रभु जी। हाँ यस। क्यों? क्योंकि लिखने से ना याद हो जाता है। तो अगर आपके पास डायरी पेन है तो निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। ठीक है, वो नहीं हो रहा छोड़ दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप लिख ले तो अच्छा है। और एंड में ना आपसे पूछेंगे जो एक पॉइंट जो आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हमारे पास वैसे समय तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हम कितना डिस्कशन कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में ये जो समस्या है, समस्याओं को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम, है ना। तो बचपन में आपने सुना होगा, ये माँ भी कहती थी, या कई लोगों का ये विचारधारा भी होता है जे समस्या को ना समस्या से काटना चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा कई लोग ना बीमार पड़ते हैं ना, जुकाम वुकाम होता है ना, तो और आइसक्रीम खा लेते हैं। हो रहा है। देखा आप लोगों ने? जो ठंड को ठंड काटता है या लोहे को लोहा काटता है, सुना है ना आप लोगों ने, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे? समस्या को समस्या से समाधान करेंगे। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, समस्या को समस्या से कैसे समाधान करेंगे? तो करेंगे हम, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका एक्रोनिम मैंने बनाया है, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रॉब्लम में सबसे पहला लेटर है वो है क्या? पी, है ना। तो पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो हमारा ना एक सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। दे रहो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो रहा है, चल रहा है, अभी देखते हैं हो जाएगा। तो एक सकारात्मक हमारे पास तो नजरिया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कई लोग ना परेशान नहीं होते कठिनाई में भी, क्योंकि उनके पास एक सकारात्मक नजरिया होता है। लेकिन कई लोग जो सकारात्मक नजरिया नहीं रखते वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कई बार ना हम जब भक्ति कर रहे हैं ये समझना चाहिए कि कई बार हम लोग सुनते भी हैं ये जो समस्या आ रही है ना हमारे पापों का परिणाम है, हमें सजा मिल रही है, अच्छा हुआ, कट गए, पाप कट गए या अपराध कट गए। कितने लोगों ने सुनाई है ना। लेकिन क्या भगवान हमेशा पनिशमेंट देने के लिए बैठे हुए हैं? हमें कुछ भी गलत करेंगे तो तुरंत ले छड़ी, तुरंत मारने के लिए बैठे हुए हैं भगवान? तो कई बार ना जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लिए पनिशमेंट नहीं है। प्रॉब्लम आर द प्लेटफॉर्म टू प्रमोशन एंड प्योरिफिकेशन। वो हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हमेशा समस्या के रूप में देखते हैं। ये समस्या हो गई है ना, तो ये हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमें बढ़ाने के लिए है। ठीक है। तो पहला चीज याद रखिएगा, ये पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। तो कोई अगर बाहर वाला व्यक्ति भी होता है ना, अगर भक्त नहीं है, कोई भौतिकवादी व्यक्ति भी है, आप देखेंगे उनके जीवन में भी जब समस्या आती है ना, अगर उनके पास पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है तो समस्या से बहुत आसानी से निकल जाते हैं, उनको परेशान नहीं होते ज़्यादा। आपने सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, नाम सुना आपने? कौन थे? बल्ब के इन्वेंटर। हाँ, बल्ब बनाया था, है ना। तो वो साइंटिस्ट उन्होंने बल्ब बनाया था और बताते हैं वो 9,999 टाइम फेल हुए। कितनी बार? 9,999। अगर हम में से कोई इतनी बार फेल हो जाए तो छोड़ देंगे, भैया चाहो अपने बस का नहीं है, हमसे ना होगा, है ना। लेकिन वो लगे रहे। तो एक बार 1915 में होता क्या है, उनका घर होता है, उनके घर के सामने ही उनकी लेबोरेटरी होती है जहाँ पे वो आविष्कार क्या करते थे। 1915 में उनकी पूरी लेबोरेटरी में ना आग लग जाती है। इतने सालों की जो मेहनत, उनकी पूरी जमा पूंजी, है ना। तो उनके नेबर्स आते हैं, वो उनको खटखटाते दरवाजा, बताते हैं कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई। तो थॉमस अल्वा एडिसन को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कहता है अच्छा वो आग लग गई। तो कहता भाई सदमे में आगे लग रहा है, सुन नहीं पाया, आपने क्या बोला इसको, है ना। भाई तेरी फैक्ट्री में आग लग गई,
इतना सब जो किया था, क्या हाँ अच्छा हुआ, मेरी जितनी मिस्टेक थी वो सब जल गई, कल से दोबारा शुरू करूँगा। तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है ना, हमारे साथ हो जाए फिर हम बोलेंगे कल से तो किसी को शुरू नहीं करने दूंगा। मैं तो नहीं शुरू करूँगा, किसी को शुरू भी नहीं करने दूंगा। तो हम देखते हैं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कितना ज़रूरी है। भौतिकवादी व्यक्ति, या आपने एक नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा, नाम सुना है? कौन थी? हमारे फूफा की लड़की, नहीं नाम सुना? कौन थी? एवरेस्ट चढ़ा था जिन्होंने, है ना? तो बताते हैं 2011 में उनके पूरे पैर कट गए थे, दोनों पैर कट गए थे और गुंडों ने उन्हें ट्रेन से फेंक दिया। तो बहुत उनके साथ ट्रेजेडी हो गई और पूरे रात जो ट्रेन की पटरी पे चूहे होते हैं उनके पैर कुतरने लगे, काटने लगे, खून बह रहा है। और सुबह लोगों ने देखा, उनको हॉस्पिटल लेके गए और जब हॉस्पिटल लेके जाए फाइनली उनकी जान वान बच गई। तो उन्होंने डिसाइड किया अब मैं ना एवरेस्ट क्लाइंब करूँगी। तो सबको लगा भाई जो टांग वाले व्यक्ति होते हैं जिनका सही सलामत है वो चढ़ नहीं पाते, इसके दोनों टांग नहीं है और ये कह रही है मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। तो वो अप्रोच करती हैं एक मेंटर को, सुंदरी बिजपाल करके नाम होता है उनका अप्रोच करती है और वो उनको ट्रेन करती है और फाइनली वो दोनों पैर नहीं होते हुए भी वो क्लाइंब कर जाती है एवरेस्ट। तो पॉजिटिव माइंडसेट है ना, अगर हमारे जीवन में समस्या आ रही है, अगर सही पर्सपेक्टिव होगा ना तो हम भी बड़ी आसानी से उसको पार कर जाएंगे। तो एक वीडियो था सही पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन संवादन नहीं चल रहा तो कोई नहीं। तो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के बाद है एक चीज़ और है जो हमें समझनी है। PRR स्टैंड फॉर रिमेंबर कृष्णा। प्रॉब्लम में सेकंड लेटर क्या है? R, रिमेंबर कृष्णा। ये जो समस्या है ना ये हमें भगवान का स्मरण ज़्यादा करवाती है। देखो जब हमारे जीवन में खुशी आती है हम जाते हैं भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो प्रभु बचा लेना। हमारे मंदिर में जब 10th 12th के रिजल्ट अनाउंसमेंट होते हैं इतने बच्चों की भीड़ लगती है, आज रिजल्ट आने वाला है, आज तो भगवान कृपा हो आपकी, वरना पिताजी कृपा करेंगे फिर। तो क्या है जब हमारे पास समस्या आती है ना तो समस्या में हम भगवान का ज़्यादा स्मरण कर पाते हैं। इसलिए बोला जाता है when in doubt chant it loud। जब हम समस्या में हो तो क्या करना चाहिए? जोर से भगवान को याद करना चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो याद रहेगा when in doubt chant it loud। जब भी आपके जीवन में समस्या है ना जोर से भगवान को पुकारिए। इट्स वर्क, ये काम करता है। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा समस्या में, भगवान आए बचाने के लिए। द्रौपदी ने समस्या में भगवान को पुकारा, भगवान आए बचाने के लिए। हम अगर समस्या में पुकारेंगे भगवान नहीं आएंगे बचाने के लिए, लेकिन हम पुकारते हैं, हमें लगता है हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। भैया जब समस्या हमारे जीवन में आती है ना सबसे पहले हम भक्ति छोड़ते हैं, सेंटर आना छोड़ देते हैं। तो जी बहुत समस्या चल रही है, अभी ना सेंटर आ नहीं पा रहा, मुझे माला तो जी क्या करें, सारा सुबह निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, ज़्यादा काम वर्कलोड बढ़ गया है ना, तो माला भी सही से हो नहीं पा रही। सबसे पहला काम क्या करते हैं? भक्ति छोड़ देते हैं, सेंटर आना छोड़ देते हैं, माला छोड़ देते हैं। लेकिन वो समय है भगवान को याद करने का, लेकिन जो समय है उसी में भगवान से दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मरीज बोले डॉक्टर साहब मैं ना इतना बीमार हूँ ना, दवाई खाने तक का भी समय नहीं है। बुद्धिमानी व्यक्ति है भाई, इतना बीमार हो तो दवाई खानी पड़ेगी, वो भी टाइम से खानी पड़ेगी। तो वैसे ही R स्टैंड फॉर रिमेंबर कृष्णा, है ना। जब समस्या आए तो याद करना चाहिए जो ये अवसर है मेरे पास भगवान को स्मरण करने का, है ना। कबीर जी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख का है कोई। तो मान लीजिए अगर स्मरण कर रहे हैं तो होगा ही नहीं, लेकिन हम लोग स्मरण ही नहीं कर पाते। तो रिमेंबर कृष्णा। फिर है कई बार ना हमें लगता है जी कब तक करें, है ना। ठीक है भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन कब तक करें? तो एक एक्रोनिम है पुश योरसेल्फ। पुश योरसेल्फ का मतलब है प्रेयर अंटिल समथिंग हैपेंड। कब तक प्रार्थना करना है?
नहीं, ये तो एक्रोनिम का फुल फॉर्म हो गया। कब तक प्रार्थना करना है? जब तक हो सके, जब तक समस्या समाधान ना हो जाए, जब तक भगवान सुन ना ले, है ना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहले के टाइम पे ना, कभी आप लोगों का अगर दिमाग खुराफात थोड़ा होगा तो आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, कभी लकड़ी घिस के आग लगाई है? हाँ हैं? ये आदि मानव लोग कैसे करते होंगे, हैं? कभी पूरा एकदम। तो मान लीजिए कभी ना आपने ट्राई किया हो ना, जो लकड़ी घिस के आग जलाएंगे, तो अगर आप ना लकड़ी घिस रहे हैं, है ना, अब 5 मिनट घिसेंगे ना, बहुत तेजी से घिसना पड़ता है, आपके हाथ दर्द होने लग जाए, थक गए, आप क्या थोड़ा 5 मिनट रेस्ट कर लेता फिर घिसूंगा, फिर आपने घिसा जोर से, धीरे धीरे काला होना शुरू हो गया, आपको लगा बहुत थक गया मैं, 5 मिनट रेस्ट कर लेता फिर घिसूंगा। ऐसे करने से आग लगेगी नहीं, लेकिन कंटिन्यूअसली घिसते रहेंगे तो आग लग जाएगी। तो कंटिन्यूअसली प्रेयर करते रहिए जब तक आग जल ना जाए, ये जब तक कुछ हो ना जाए हमारे जीवन में, भगवान सुन ना जाए, है ना। हमें क्या लगता है, भगवान इतनी प्रार्थना तो कर ली, और कितनी प्रार्थना करें, है ना, करते रहिए। बताया जाता है इस भौतिक संसार, जब कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में अपना दुखड़ा रोता है ना, तो लोग उसको ना अच्छा नहीं समझते। आप मान लीजिए किसी के सामने अपना दुखड़ा कितना रोता रहता है ना, हमेशा इसको समस्या रहती है, इसके जीवन में कलेश बसते रहते हैं, है ना, इसके साथ ही बैठेंगे। आप देखो कोई व्यक्ति हमेशा रोता रहे ना, आप उसके साथ बैठना उठना उसका संग करना नहीं चाहोगे, होपलेस व्यक्ति यार हमेशा रोते रहता है। लेकिन बताते हैं, हम जब रोते हैं ना, when we cry the world ignore us but Krishna never। जब हम भगवान के सामने रोते हैं ना, राधा पार्षदी के सामने रोएंगे ना, भगवान कभी अनदेखा नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या है, दुनिया वालों के सामने रोते हैं, ये हम हेल्प कर दें, हम इससे जाते मदद मांगते, उससे जाके मदद मांगते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं आते कभी मदद मांगने के लिए, है ना। तो भगवान कभी इग्नोर नहीं करेंगे हमें, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी है। फिर है PRO, प्रॉब्लम में थर्ड लेटर है O स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी टू क्लोजर कृष्ण। हम भगवान के ना और निकट जाते हैं जब समस्याएं आती हैं, है ना। जब समस्याएं नहीं रहती तब हम भगवान से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या में भगवान के पास ले आती है। कितने लोगों का अनुभव है ना। और भगवान ये चीज भगवद गीता में भी बोल रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृष्ण अर्जुन आर्थ जिज्ञासा अर्थार्थी ज्ञानिच्चा भरतशवा। तो जो आर्थ, जो दुखी व्यक्ति है, वो मेरे पास आते हैं। तो जब हमारे जीवन में समस्या आ रही है ना, तो हमारे पास अवसर है भगवान के और निकट जाने का, है ना। भगवान पास बुला रहे हैं, है ना। कई बार भगवान सुख दे के पास बुलाते हैं, कई बार दुख दे के पास बुलाते हैं। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत अच्छा मैंने पढ़ा था, दुख में दुख मिटाने वाले का स्मरण करना चाहिए। कौन है? कृष्ण। सुख में सुख देने वाले का स्मरण करना चाहिए। कौन है? कृष्ण। तो चाहे सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में किसका स्मरण करना है? कृष्णा। करेंगे ना? हाँ, बोल तो रहे हाँ कृष्ण, करना भी है स्मरण, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास, अवसर है कि हम भगवान के और क्लोज जा सकते हैं, है ना। और आप देखोगे जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है ना, हम कुछ अच्छा ही सीखे होते हैं उस मुसीबत में, है ना। किसी को कोई अनुभव है, कोई समस्या आई और कुछ अच्छा सीखा आपने उसमें? राधा कानपुर जी का, जैसे मैं अपना शेयर करता हूँ, मैंने ना कुकिंग सीख ली। मेरे घर में मेरी माता श्री बहुत बीमार पड़ी, एक टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, शायद मैंने पहले भी कई भक्तों को बताया। तो पिताजी वर्किंग थे, हम भाई बहन छोटे थे, है ना। और दिल्ली का बच्चा, मतलब मक्खन ब्रेड जैम ब्रेड 1 महीना हो गया खा जा रहे। अब कितना खाएंगे भैया जैम ब्रेड मक्खन ब्रेड, लगा कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो कुकिंग करनी सीखी, पहले रोटी जली, है ना, नक्शा बन गया, सब चीज़ हो गया। लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा है ना, हमारे घर में सबको कुकिंग आती है। तो वो जो मुसीबत आई, उस मुसीबत से एक चीज़ अच्छी हुई मेरे जीवन में, भूखा तो नहीं मरूंगा, कुछ तो बना के खा ही लूंगा, है ना। समझ आ रहा है? ऐसे ही आपके जीवन में भी ना कुछ ऐसा हुआ होगा जब मुसीबत आई और कुछ अच्छा सीखे। समझ में आ रहा है? कितने लोगों के जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, याद भी रहना चाहिए, हुआ तो होगा, याद है जिनको, ठीक है। जिन्होंने, कितने लोगों ने हाथ खड़ा के दोबारा करिए, दोबारा हाथ खड़ा करिए। यस, माता जी आपने हाथ खड़ा किया था, बताइए। मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो सारा काम मेरे हस्बैंड करते थे, मुझे कुछ भी नहीं आता था, जीरो।
मेरे हस्बैंड मुझे बच्चों की तरह रखते थे, और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई लोगों ने छोड़ दिया, तो मैं स्कूल गई, मैं मैम से मिली पहली बार, पेरेंट्स मीटिंग गई, फिर सारा कुछ सीख लिया मैंने। स्कूल जाना, पेरेंट्स मीटिंग, घर का सारा काम अब मैं सीख लेती हूँ। मुझे आ गया, मुसीबत से मैंने सीखा कि आप कर सकते हो। ताली बजाइए माता जी की। तो दुनिया को फेस करना माता जी ने सीख लिया। कॉन्फिडेंस नहीं था कैसे मिलेंगी कैसे करेंगी, लेकिन जब मुसीबतें आई, जब कोई नहीं करने वाला तो सीख ही गए। और प्रभु जी में कई लोगों ने हाथ खड़ा किया था। कोई प्रभु जी लोग, यस प्रभु जी पीछे। प्रभु जी हमने भी घर में सिखाया। मदर बीमार हो गया था, सारा कुछ सीख लिया हमने, खाना कैसे बनाना, कैसे खिलाना भाइयों को, बहनों को, शादी से पहले। शादी से पहले एक मुसीबत आने से पहले आपने सीख ली। मैंने सीख लिया हमने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना, ये ना अपॉर्चुनिटी है, हमें भगवान के और निकट लेके जाती हैं। या कई बार जब समस्या आती है ना, हम कुछ अच्छे सीखते हैं, इसलिए समस्याएं अच्छी हैं, है ना? क्योंकि समस्या में कुछ अच्छा सीख रहे हैं ना हम लोग, तो अच्छी है कि नहीं अच्छी? तो सुना ना अपने दांत अच्छे हैं, सरसक्सल है ना, वैसे ही समस्याएं अच्छी है, क्योंकि ये हमें ना कुछ अच्छा सिखा के जाती हैं, है ना? तो हम सबके जीवन में अनुभव होगा, जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है ना, हमने कुछ अच्छा ही सीखा मुसीबतों में। ठीक है, फिर है बी, अगला लेटर है बी। बी स्टैंड फॉर बूस्ट शावर भक्ति, है ना? तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर वर्स नंबर 25, कुंती महारानी प्रार्थना करती है, युक्ता संतुका शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शन यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, भगवान ये जो विपदा है ये बार बार आती रहे मेरे जीवन में। कितने लोग चाहते समस्या आती रहे? क्या बात है, अब भगवान सुन लेंगे ना सच में, फिर समझ में आएगा। भगवान सीरियसली ले लिया, आपको मजाक कर रहा था, प्रभु जी ने पूछ लिया इसलिए आज कहा करती। लेकिन कुंती महारानी ना हृदय से प्रार्थना करती है कि भगवान ये जो विपदा है ना बार बार मेरे जीवन में आती रहे। क्यों? क्योंकि जब विपदा आती है ना तब आप हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो गया, अब युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया भगवान ने, अब भगवान कह रहे ठीक है मैं प्रस्थान करता हूँ द्वारका के लिए, मेरी नगरी तो द्वारका है, मैं तो यहाँ पे गेस्ट था। तो कुंती महारानी कहती है ये राज्य फिर कोई काम का नहीं है, ये सुख कोई काम का नहीं है, क्योंकि दुख में आप हमारे साथ थे, तो ये दुख बार बार आती रहे, है ना? तो ये बहुत मतलब देखा जाए ना रेवोल्यूशनरी प्रार्थना है, ये दुख मांग रही है कुंती महारानी। लेकिन ये दुख मांग क्यों रही है? क्योंकि इससे हमारी भक्ति बढ़ती है, हम बार बार भगवान का स्मरण करेंगे, बार बार भगवान के क्लोज जाएंगे, है ना? बार बार समझ पाएंगे भगवान को। तो इसलिए ये जो समस्याएं हैं हमारी भक्ति को बढ़ाती है। तो कभी हमारे जीवन में समस्या है ना तो इस नजरिए से देखने का प्रयास करिएगा, है ना? फिर है PROBL, L स्टैंड फॉर लेट इट गो, है ना? लेट इट गो का मतलब है जाने दीजिए, है ना? समस्या आएंगी जाएंगी, पकड़ के नहीं रखना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या अगर मैं ना बहुत परेशान होऊंगा, बहुत दुखी होऊंगा, क्या भगवान अपना प्लान चेंज कर देंगे? बेचारा बहुत दुखी है बेचारा, जैसा होता है ना माता पिता झुक जाते बच्चों की जिद के सामने, क्या भगवान बोलेंगे बेचारा बहुत दुखी बहुत परेशान है, इसको कष्ट कम कर दो, हो जाएगा? नहीं होगा। अगर होता ना तो श्रीमद् भगवद गीता हमारे पास नहीं होती। अर्जुन यही तो बोल रहा था, भगवान मुझे माफ करो, मैं जंगल चले जाऊंगा, मैं वहाँ पे भिक्षाटन कर लूंगा, मैं फाइट नहीं करना चाहता, ये मैं अपने ही बंधु बांधवों को, अपने ही परिवार के लोगों को कैसे मारूं, है ना? तो अर्जुन भी तो बहुत परेशान थे, अर्जुन का शरीर कांप रहा है ना? गांडी उनके हाथों से छूट रहा है, उनको लग रहा है कहाँ फंस गया मैं। लेकिन क्या भगवान ने अपना प्लान चेंज कर दिया? ठीक है तुम जो बोल रहे कर लो। भगवान को जो करवाना तो करवाएंगे। तो परेशान होके अपने ज्यादा समस्या लेके चिंता करके कुछ होने वाला है? तो क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन हम लोग करते हैं, अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है, करते हैं हम इसलिए हो जाता है ना? तो समझ में आ रहा है? परेशानी अगर आए भी ना जाने दीजिए,
जैसे एक राजा था, उसने अपने मंत्री से बोला, जब कुछ ऐसा बताओ अगर मैं खुश हूँ तो मैं दुखी हो जाऊँ, और अगर मैं दुखी हूँ तो खुश हो जाऊँ। तो उस मंत्री ने एक सिंपल सा वर्ड बोला, ये समय भी गुजर जाएगा। खुश हो तो ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि ये समय भी दुखी हो तो ज्यादा दुखी मत हो, क्योंकि ये समय भी तो क्या परेशान क्यों हो रहे हैं? लेकिन हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेट इट गो, जाने दीजिए। समस्या आएंगी जाएंगी, संभाव बनते रहिए। भगवान भगवद गीता में ये शिक्षा दे रहे हैं, माता स्पष्टस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्ध आगम पायनो नित्य तंत्र तीक्ष्ण भारत। सुख दुख सर्दी गर्मी के समान है, मान अपमान आएंगे जाएंगे, संभाव रहना है। लेट इट गो, जाने दीजिए। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? फिर है, इनको भी समझ में आ रहा है। हाँ देखा उन्होंने, वो भी समझ पा रही, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। तो फिर है ई, अगला लेटर है ई। ई स्टैंड फॉर एम्पैथी फॉर अदर्स, है ना। जैसे ना लोगों के सिंपैथी रखना ना बहुत आसान है। सिंपैथी और एम्पैथी में ना डिफरेंस होता है। कितने लोगों को मालूम है? एक आधा मालूम है? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, एक व्यक्ति को मालूम है तो मैं बता देता हूँ। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति रखना। मान लीजिए किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, हमें दुख लगता है ना, बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, या बेचारे के साथ कितना बुरा हो गया, नहीं होना चाहिए था, बुरा लगता है। वो जो बुरा लग रहा है ना हमें, उस व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ घटित हुआ, उस समय बुरा लग रहा है, तो वो क्या है? सिंपैथी। एम्पैथी क्या है? उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखना, जो उसको कैसा लग रहा होगा। वो ना तभी हम कर पाएंगे जब हम उस समस्या से गुजरे हैं। जब तक हम उस समस्या से गुजरे नहीं है ना, हमें पता नहीं चलेगा दूसरे का कष्ट कितना है। कई लोग ना एम्पैथी नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि कभी हमारे जीवन में समस्या आई नहीं वैसी। तो जब हमारे जीवन में समस्या आ रही है ना, कोई भक्त बोलेगा ना प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसी समस्या है, तब आप बहुत रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप भी उस समस्या से गुजरे हो, है ना। तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसको कैसा दर्द हो रहा होगा, इसको कितना पेन हो रहा होगा उस समय, है ना। ये इस सिचुएशन में कितना टफ होता है बाहर आ पाना, तब आप ना जेन्युइनली हेल्प करने का प्रयास करोगे, है ना। लेकिन मान लीजिए कभी एम्पैथी है ही नहीं, कभी उस सिचुएशन में गए ही नहीं, तो रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आप में से कितने लोग हैं जिनको पथरी हुई है कभी? 2 लोग, 3 लोग। भीष्म कृपा उनको भी हुई है, मुझे भी हुई है ना। क्योंकि तो 4 mm का था, निकल गया भगवान की कृपा से। लेकिन मान लो आपको ना कभी पथरी हुई नहीं है, भगवान ने अगर हो भी, बहुत पेनफुल दर्द होता है। लेकिन मान लीजिए कभी आपको अगर वो पेन हुआ है ना, तो आप ना समझ नहीं सकते कि कितना दर्द होता है। तो जिसको हुआ है ना वही बता सकता है। मतलब ऐसा दर्द होता है ना, आप बोलते भी नहीं बनोगे। जनरली मान लो बीमार पड़ते कोई समस्या होती है तो लोग पूछते हैं ना, बता भाई हुआ क्या है। अब इतना दर्द होता है ना, बोल भी नहीं सकते। सोचो, आपको लगता है कि मर जाए भैया, इतना दर्द तो हो रहा है, भाई इससे अच्छा तो हो जाए। जिन लोगों को हुआ उनको पता चल रहा होगा, मेरे को भी फेस किया है ना, तो मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को भी हुआ है, मैं भी उस सिचुएशन से गुजरा हूँ। वैसे ही जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हम जब कष्ट से गुजरते हैं ना, तो हम दूसरे भक्तों के कष्ट को ना अच्छे से समझ पाते हैं। ये भगवान का एक अरेंजमेंट है कि हम दूसरों के भक्तों के कष्टों को समझ पाए। वरना हम लोग लगता है क्या झूठ मूठ कर रोते रहते हैं, है ना। इतना फायदा समस्या होती है ना। प्रैक्टिकल रहिए ब्रो जी, एम्पैथाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम उस सिचुएशन से कभी नहीं गुजरे। तो अगर हमारे जीवन में समस्या आ रही है ना, तो एम्पैथी फॉर अदर्स, हम दूसरों को और रिलेट कर पाएंगे उनसे, है ना, और दूसरों के लिए एम्पैथी रख पाएंगे हम। फिर है M, PROBLEM। M स्टैंड फॉर मर्सी इन डिस्गाइज। तो ये जो समस्या है ना, ये भगवान की ना छुपी हुई कृपा है ना। जैसे कृपा है, लेकिन कैसी कृपा है? छुपी हुई कृपा है ना। तो कई बार ना ये जो छुपी हुई कृपा है ना, ये समस्या के रूप में, या कुछ हमारा नुकसान हो जाए, या कोई दुख दर्द, उसके रूप में आती है। लेकिन एक्चुअल में ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। जब भी हमारे जीवन में समस्या है ना,
जो भक्त लोग होते हैं भक्ति में और तीव्र हो जाते हैं, है ना। तो ये भगवान की ना ऐसी कृपा है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है जी प्रभु जी ऐसी भगवान छुपी हुई कृपा क्यों देते हैं, डायरेक्ट कृपा करे ना, D2H डायरेक्ट, ये छुपा छुपा करके क्यों कर रहे हैं, छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो भगवान हमारे साथ, है ना। कृपा देनी तो डायरेक्ट कृपा दे दे, है ना। लेकिन भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं देते, क्यों? क्योंकि भगवान कई बार ना हम लोग ना इस भौतिक संसार में ना कोई फॉल्स पोजीशन, पोस्ट, अपने बंधु बांधव उन पे ना बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाते हैं। फॉल्स शेल्टर को हम लोग अपना समझने लगते हैं। तब क्या होता है, भगवान ना जब वो समस्या भेजते हैं, दुख भेजते हैं, तो जितने भी फॉल्स शेल्टर हैं उन सब से हम हट जाते हैं। हमें समझ में आता है ये सब तो मेरे को बचा नहीं सकते, है ना। तब हम क्या हो जाते हैं और दृढ़ हो जाते हैं, ये सब नहीं है ना, कोई नहीं है। फिर है भगवान क्यों छुपी हुई कृपा से देते हैं, हमें भगवान तैयार करते हैं। जैसे होता है क्या है ना, कई बार ना छोटी चीज़ लेके ना बड़ी चीज़ दी जाती है। तो भगवान ने हमारा छोटा नुकसान, अगर आपको छोटा नुकसान हो गया, हमारा ये हेल्थ खराब हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, लेकिन भगवान ने छोटा जो नुकसान किया ना कुछ बड़ा देने के लिए। लेकिन कई बार ना हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम सोच ही नहीं पाते ऐसा। जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी आती है। एक बार ना अकबर फ्रूट खा रहे थे, उनका ना चाकू से थोड़ा उंगली कट गया, सुना भी होगा आपने, बहुत फेमस स्टोरी है, उंगली कट गया उनका। तो बीरबल से उन्होंने पूछा, बीरबल आज मेरी उंगली कट गई। तो बीरबल ने बताया तो बहुत अच्छा हुआ। अब जो अकबर है उसको बड़ा गुस्सा आया, भैया मेरी उंगली कट गई है, मेरा इतना प्रिय मित्र तुम्हें मैं मानता हूँ, तुम कह रहे हो अच्छा हुआ मेरे साथ, तो कह रहे इसको जेल में डाल दो, है ना। बीरबल को जेल में डाल दिया गया। अब राजा शिकार खेलने के लिए गया था, तो शिकार खेलते खेलते जंगल में इतना डीप चला गया जाए, अपने सैनिकों ने सबसे बिछड़ गया। अब जो कबीले वाले नहीं होते जंगलों में, उन्होंने पकड़ लिया, बलि देंगे, बलि, है ना। तो राजा को पकड़ लिया, भैया सज धज के एकदम बढ़िया मिल गया, खुश हो जाएगी माता, है ना, चढ़ा देंगे बलि। तो वो लेके गए, स्नान करा, रेडी किया। जब तो पुरोहित को दिखाया जब हमने भाई इसको लेके आया है, तो उसने कहा जांच करो। तो जांच किया तो देखा जो उसकी उंगली कटी हुई है। तो उसने कहा ये तो अपूर्ण है, इसकी उंगली कटी हुई है, हमें फ्रेश व्यक्ति, मतलब ठीक ठाक व्यक्ति चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। तो अकबर को तब याद आता है कि हाँ बीरबल ने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। आज अगर उंगली नहीं कटी होती तो गला ही कटना था। तो थोड़ा सा भगवान ना नुकसान करते हैं बड़ा चीज बचाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, छोटा नुकसान, ये नुकसान हो गया मेरा। तो बीरबल के पास आते हैं, बीरबल को रिहा करते हैं, कहते बीरबल तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम 2 दिन जेल में रहे, इसमें क्या अच्छा हुआ? चलो मेरे साथ तो अच्छा, मेरी जान बच गई, लेकिन तुम्हें तो खामखा 2 दिन जेल में बिताने पड़े ना। कल जापाना मैं आपका घनिष्ठ मित्र हूँ, आप जहाँ जाते हैं हमेशा आपके साथ में जाता हूँ। आप तो पूर्ण थे, मैं पूर्ण था, आप बच जाते, चढ़ता कौन गल बोले, मैं चढ़ता तो मेरे लिए भी अच्छा हुआ जब मैं 2 दिन जेल में रह गया। तो जो होता है, तो भगवान कई बार ना हमें प्रोटेक्ट करते हैं, थोड़ा नुकसान दिखता है हमें, वो छुपी हुई कृपा है, लेकिन कुछ बड़ा देना चाहते हैं भगवान हमें, ठीक है। फिर आगे है, ताकि हमारे भगवान क्यों इस तरीके से हमें छुपी हुई कृपा देते हैं दुख के रूप में, ताकि हमारा जो सरेंडर है वो भगवान के प्रति ना और बढ़ जाए, हमारा ह्यूमिलिटी, हमारे अंदर विनम्रता और बढ़ जाए। क्योंकि एक विनम्र हृदय या कोमल हृदय ही भगवान की कृपा को ना आकर्षित कर सकता है। जब हम कठिनाई में जाते हैं तब हम बहुत विनम्र बन जाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आती तब हमारे अंदर एरोगेंस रहता है ना। जैसे इंडिया में तो जनरली लोग यही सोचते हैं, जब तक है शक्ति नहीं करेंगे भक्ति। कब करेंगे भक्ति? बुढ़ापे में। तब शक्ति है नहीं, कुछ नहीं, किसी काम के नहीं, है ना। लेकिन जब तक शक्ति है तब तक भक्ति। तब तक भक्ति। बहुत तेज बोला आपने, करनी है लेकिन आपको। तो क्या है, लेकिन जब तक हमारा हृदय सॉफ्ट नहीं होगा ना, विनम्रता नहीं होगी ना, तब तक हम भगवान की कृपा को ना आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो कई बार जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, हमें लगता है भगवान हमारी सुन नहीं रहे। कितने लोगों को ऐसा लगता है, जब हमने भगवान से प्रार्थना की भगवान ने ना हमारी सुनी नहीं, है ना। तो बताया जाता है
if Krishna is not giving what I want, he is giving what I need. भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, भगवान हमें वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है। समझ में आ रहा है? चाहने में तो बहुत कुछ मांग लो, लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है ना, भगवान हमें वो देते हैं। कई बार हम उसको समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए ठंड के टाइम पे ना कोई बच्चा बोले पिताजी आइसक्रीम खिला दो, पिताजी पूरी करेंगे? बेटा बीमार पड़ जाओगे, ठंड में गर्मी का टाइम आने तो पूरे कैरेट घर पे रख दूंगा, है ना। तो अब बच्चा सोचे देखो मैंने पिताजी से प्रार्थना की कि उन्होंने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या, वो क्या देख रहे हैं, इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए अच्छा क्या है। लेकिन हम क्या कहते हैं हमारी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, बस हम जो भी भगवान से मांगे सब पूरी हो जानी चाहिए। अगर भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे रहे, हाँ भगवान बहुत कृपालु है, भगवान बहुत दयालु है, क्योंकि हमने जो इच्छा की वो पूरी कर दे। जब इच्छा पूरी नहीं की और नहीं की हमारी इच्छा पूरी, तो भगवान तो हमारी सुनते नहीं जी, है ना। ये कृष्ण विष्णु सुनते नहीं हमारी। चलो माता रानी के पास चलो, माता रानी के मंदिर चले जाएंगे, माता रानी के से प्रार्थना करेंगे, माता रानी भी नहीं सुनती। शनिदेव के पास चले जाएंगे, जय शनि महाराज, चढ़ाओ तेल, सुना तेल चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाती है, उधर चले जाएंगे। घूमते रहते हैं हर जगह, लेकिन हमें याद रखना चाहिए हमारा फेथ में भगवान पे होना चाहिए। भगवान जो भी हमारे लिए जरूरत है ना सब देंगे। हो सकता है हमारी इच्छा पूरी ना करें, क्योंकि भगवान एक स्नेही पिता है ना, पिता को पता होता है बच्चे के लिए क्या जरूरी है। बच्चा कोई भी जिद करे तो पिताजी पूरी कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हम भी क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ हम भी ना बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हैं। हमारे बाप कौन है? कृष्ण, बहुत बड़े हैं, लेकिन हम क्या है? बिगड़ी वाला। हम टैंट्रम करते रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये दिला दो वो दिला दो। कोई जरूरी नहीं भगवान वो सारी चीजें पूरी करे, लेकिन जो हमारे हित के लिए ना वो भगवान जरूर पूरी करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू रिकॉग्नाइज मर्सी इन डिफिकल्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे समझे ये जो हमारे जीवन में समस्या आ रही है ना, भगवान की कृपा है। कई बार समझ नहीं पाते ना, यही होते ना, समझ में आता है ये जो दुख है, जो समस्या है, ये भगवान की कृपा है। कैसे उसको समझे, है ना। तो अपने आप से ना 4 क्वेश्चन पूछना अपने आप को, ठीक है। और आप लोग ना हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है। तो अपने आप से पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, जो भी हमारे जीवन में ये समस्या आ रही है, क्या वो हमें ज़्यादा प्रेफुल बना रही है? कितने लोग को लगता है जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है मैं और ज़्यादा भगवान से प्रार्थना करने लग जाता हूँ? ठीक है, यस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, एंड आई एम बिकम मोर डिटैच फ्रॉम टेम्पररी थिंग्स। जब समस्या आती है ना, हमें समझ में आता है ना कोई बचाने वाला नहीं है। हमारा जो भ्रम होता है ना, जो लोग हमें हेल्प करेंगे, हमें बचा लेंगे, सपोर्ट करेंगे, कोई हेल्प नहीं करता। कई बार वही बचा सकता है और कोई नहीं। हाँ, तो हमारे अंदर ना कहीं इस भौतिक संसार से ना टेम्पररी लोगों से डिटैचमेंट आता है। यस, ठीक है। तीसरा है, जब समस्या हमारे जीवन में आती है हम भगवान को ज्यादा याद कर पाते हैं, है ना। रिमेम्बरिंग कृष्ण मोर, है ना, ज्यादा माला करने लगेंगे, गीता पढ़ने लगेंगे। कोविड में कितनी समस्या आई, उस समय इतने लोग भगवत गीता पढ़ने लगे, इतने सारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, सब लोग ढूंढ रहे भाई कुछ तो हमें मिले इस तरीके से। क्यों? दुख वाला समय था ना, तो भगवान को ज्यादा याद कर पा रहे हैं। हम कर पा रहे हैं अपने जीवन में जब समस्या आ रही है तो, लग रहा है? ठीक है। 4th क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, इज माई ईगो रिड्यूसिंग? जो मेरे को लगता था हम भी कुछ हैं, हम नहीं डरते किसी से, देख लेंगे जो होगा, लेकिन समझ में आता मैं कुछ नहीं देख सकता, कुछ नहीं है, है ना। मैं भी कुछ हूँ, ये अहंकार है, और मैं तुच्छ हूँ, ये विनम्रता है। तो हमें क्या लगता है मैं भी कुछ हूँ, तो क्या हमारा जो ईगो है वो रिड्यूस हो रहा है? अगर इन सारे सवालों का जवाब अगर हाँ है, तो डिफिकल्टी इज मर्सी, तो ये भगवान की इच्छा है, कृपा है। तो आप सब पे भगवान की कृपा है या नहीं है? तो है। कोई मत बोलिएगा जब भगवान तो कृपा नहीं कर रहे कृपा, अभी देखा ना कितनी कृपा कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो कोई कहे जब प्रभु जी भक्ति करेंगे तो कष्ट नहीं आएंगे क्या? कष्ट आएंगे, है ना। झूठ नहीं बोलेंगे, भक्ति करेंगे तो ज्यादा कष्ट आएंगे, है ना। लेकिन क्या है, भगवान हमेशा आपके साथ में रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए, है ना। क्योंकि समस्याओं से हम ज्यादा जल्दी सीखते हैं। तो हम देखते हैं बड़े बड़े जो भक्त हुए उनके जीवन में कितने कष्ट आए, है ना।
माता द्रौपदी, उनके जीवन में कष्ट नहीं आया? आया कितना कष्ट है उनके जीवन में। महात्मा विदुर, सोचिए एक राज्य के मंत्री हैं, उनको बेइज्जत करके उनको निकाल दिया गया राज्य से ही, उन्हीं के राज्य से। कितना कष्ट आया। माता रुक्मणी, उनके जीवन में कष्ट नहीं आया? कई सारी माताएं, आपका कई लोगों का मैरिज हो गया होगा, कई लोगों का नहीं भी होगा, आपकी मर्जी के बिना कहीं और आपका रिश्ता तय कर दे जाए, तो वो भी कष्ट है ना, समस्या है ना। जब भैया जिससे वही नहीं, प्रेम ही नहीं, जिसको पसंद ही नहीं करते उससे शादी करवाई जा रही है ना। तो माता रुक्मणी के जीवन में कितना समस्या था। हरिदास ठाकुर, उनके जीवन में कितनी समस्या थी। 22 बाजारों में पीटा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहे थे। बोला भाई भगवान का नाम जप करना छोड़ दो, छोड़ देंगे, लेकिन लोग तो मारेंगे। 22 बाजारों में मारा गया उनको। हमको तो एक ही बाजार में मारते हैं, हम कहते आज ही छोड़ रहा हूँ, कभी नहीं लूंगा जीवन में मानव। लेकिन उन्होंने लिया और उसके लिए मार भी खाया, लेकिन भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। तो भक्ति करेंगे तो ऐसा नहीं कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन भगवान हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे। फिर है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के जीवन में कष्ट नहीं आया? बहुत कष्ट आया। तो हम किस खेत की मूली है? कहते ना, हमारे जीवन में कष्ट क्यों नहीं आएगा? फिर हम भक्ति कर रहे हैं तो। जब इतने बड़े बड़े दिग्गज भक्त, उनके जीवन में जब कष्ट आ रहा है, तो अगर हमारे जीवन में भी कष्ट आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से इन सभी भक्तों की भगवान ने रक्षा की, उसी प्रकार से भगवान भी हमारी रक्षा करेंगे। तो कुछ सॉल्यूशन है जो हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो हो गई, समझ में आ, अब तक समझ में आया ना जो हम लोगों ने डिस्कशन किया? ऐसा तो नहीं बाउंस जा रहा है? ठीक है, समझ में आया ना। तो कुछ सॉल्यूशन है कि अगर हमारे जीवन समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सॉल्यूशन सुनने से पहले एक चीज याद रखिए, ह्यूमन एफर्ट्स इनसफिशिएंट टू प्रोटेक्ट वनसेल्फ। सॉल्यूशन हम बता भी देंगे, लेकिन फिर भी ये याद रखिएगा, हम कितना भी प्रयास कर ले अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। जैसे द्रौपदी जी का एग्जाम्पल है। द्रौपदी जी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तो माता द्रौपदी ने ना अपनी लाज बचाने के लिए बहुत प्रयास किए। पहले दोनों हाथों से अपनी साड़ी पकड़ ली, है ना। फिर उन्होंने देखा जे दोनों हाथों से साड़ी पकड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने दांतों से दबा लिया अपनी साड़ी को, देखा जे कुछ नहीं होगा। उन्होंने फिर एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से भगवान को याद किया, लेकिन जब देखा उन्होंने जब मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं दुशासन की शक्ति को नहीं हरा पाऊंगी, उन्होंने सरेंडर कर दिया भगवान को। फिर भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। कई बार ना हम भी ऐसे करते हैं, हम भी ना समस्या जब आती है हम सोचते हैं हम सॉल्व कर लेंगे, अपनी एनर्जी लगा रखो, लेकिन माया देवी बहुत शक्तिशाली है। तो माया देवी के सामने हम क्या कर पाएंगे? लेकिन हम अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान अगर हमारे पक्ष में आ जाए फिर कोई हरा सकता हमें, है ना। तो इसलिए ना सॉल्यूशन जो है, पहला सॉल्यूशन यही है, चैंट विथ डेस्परेशन नॉट डिसिप्लिन। समझ में आ रहा है? आप में से कितने लोग हैं जो चैंटिंग करते हैं, माला जप करते हैं? ठीक है, कई लोग नहीं भी करते हैं, करना चाहिए उन लोगों को। नए साल में कम से कम शुरुआत कर सकते हैं। तो जो भी हम चैंटिंग करते हैं ना, चैंट विथ डेस्परेशन नॉट डिसिप्लिन। डेस्परेशन का मतलब क्या है? बहुत ना आतुरता से भगवान को पुकारने का प्रयास करें। हमें क्या लगता है 16 माला ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हो गया, 16 माला कंप्लीट। ठीक है, डिसिप्लिन से करना अच्छा है, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा डिसिप्लिन से मत करिए। ये 4 माला करता है, 8 माला करता है, डिसिप्लिन से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ ना डेस्परेशन भी होना चाहिए। प्रभुपाद ने बताया है हरे कृष्ण महामंत्र हमें कैसे लेना चाहिए। जिस प्रकार से एक नवजात शिशु अपनी माँ के लिए रोता है ना, उस प्रकार से हमें हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए, फीलिंग्स के साथ। पत्थर हृदय से नहीं, एकदम हार्टलेस होकर भगवान को नहीं पुकारना चाहिए, एकदम फीलिंग्स के साथ भगवान को पुकारने का प्रयास करना चाहिए। क्या हम पुकारते हैं भगवान को फीलिंग्स के साथ में, या बस हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे? कई बार तो हम लोग ना निकाल के देखते हैं कितना बचा है, हरे कृष्ण कृष्ण थोड़ा बचा है, हरे कृष्ण कृष्ण। या कई बार लोग नहीं भी निकालते, माला में ना अंदर ही अंदर हाथ लगा के देखेंगे, अच्छा इतनी बची है। कितने लोग करते हैं, सच बताइएगा, किया है? तो इसका मतलब क्या है? डेस्परेशन नहीं है, बस डिसिप्लिन है, बस पूरा कर दो माला। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जब भी हम समस्या में हो ना, भगवान को ना हृदय से पुकारना। मेरे पास समय बहुत कम है बहुत सारी चीजें बताने के लिए। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ।
हमें लगता है प्लीज सुना दे। सुना दीजिए। ठीक है, ये सब लोग नहीं बोल रहे, नहीं सुननी सबको है। सुना दीजिए। ठीक है, तो एक ना छोटा बच्चा था 5 साल का एकदम। यहाँ पे कोई है 5 साल का एकदम बच्चा? बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, तो एक 5 साल का बच्चा था और उसके पिता थे। तो पिता ने सोचा नहीं 5 साल का हो गया, इसको ना मैं गार्डनिंग सिखाता हूँ, है ना। तो वो पिता ने डिसाइड किया कि अगले दिन मैं इसको गार्डनिंग सिखाऊंगा। वो पिताजी अपने बच्चे को अगले दिन गार्डन में लेके जाते हैं। बोलते बेटा मैं गड्ढा खोदूंगा, पानी डालूंगा, तुम्हें बीज डालूंगा। बच्चा कहता है जी पापा। पिताजी गड्ढा खोदते हैं, बच्चे से बोलते बीज डालो, बीज डालता और पानी डाल देते हैं, है ना। तो 1-2 गड्ढे तो सही चलते हैं, उसका बच्चा खेलने लग जाता है, मस्ती करने लग जाता है। अब पिताजी को लगता है ना कि ऐसा नहीं करेगा, है ना, थोड़ा चेंज करते पिताजी कहते बेटा एक काम करो, मैं बीज डालूंगा, तुम गड्ढा खोदो, तुम पानी डालना। वो जो बच्चा होता है जी पापा जी, है ना। तो बच्चा गड्ढा खोद रहा है, पिताजी बीज डाले, फिर पानी डाले, 2-3 गड्ढे तो सही चलते हैं। उसका बच्चा पानी से खेलने लग जाता है। बच्चों को तो क्या ना कुछ भी दे तो खेल लेंगे वो, है ना। बच्चों का ये हिडन टैलेंट है, उनको कुछ भी तो खेल लेंगे वो, तो ना खेलने लग जाते हैं। अब पिताजी को लगता है ना ऐसा तो ये सीख नहीं पाएगा, है ना। तो पिताजी बच्चे को बोलते बेटा एक काम करो, हम ना सीधे ना बीज लगाते हुए जाएंगे, तो उधर पास में वो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, उसको ना वहां से हटा दो, वो हमारे ना रास्ते में आएगा, तो रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो बेटा जाता है जी पापा जी, जाता है। बच्चे के लिए पत्थर थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन बच्चा पिताजी ने बोला है तो प्रयास करता है, वो कोशिश करता है उसको पूरा एकदम हिलाने की, लेकिन बच्चे से ना हिलता तक नहीं है। अब बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है, पिताजी ने कैसा काम दे दिया है, पहले अच्छा खासा सही चल रहा था, है ना। पिताजी बस वापस आता है, पिताजी मेरे से नहीं हो रहा, है ना। तो पिताजी कहते जाओ एक बार और ट्राई करो, करो करो, तुम कर लोगे। वो जाता है पिताजी के पास, पत्थर के पास, जितनी शक्ति होती है ना सब लगा देता, दोनों हाथों से पूरा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर टच से मस नहीं होता। अब बच्चे का दिमाग खराब, नहीं सीखनी मेरे को गार्डनिंग, एकदम गुस्से में एकदम घर की तरफ जा रहा होता है। पिताजी हाथ पकड़ लेते, क्या हुआ? पिताजी आपने कैसा काम दे दिया, वो हो ही नहीं रहा, है ना। पिताजी कहते लास्ट ट्राई, एक ट्राई और करो, हो जाएगा, है ना, हिम्मत नहीं आ रहा, कर सकते हो तुम। अब बच्चा एकदम तैयार, कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट। तो बच्चा जाता है, बच्चा पूरी जितनी शक्ति होती है ना सारी शक्ति लगा देता है, लेकिन वो पत्थर टच से बस। अब तो बच्चे का दिमाग खराब, कर पिताजी की नहीं सुननी, वो एकदम गुस्से में जा रहा होता है घर के। तो पिताजी हाथ पकड़ लेते हैं, क्या हुआ पापा, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, ये पत्थर हिलता ही नहीं अपनी जगह से। पिताजी कहते मेरे साथ आओ, क्या हुआ? पिताजी जाते उस जगह पे, एक हाथ से उठा के पत्थर फेंक देते हैं। पिताजी उस बच्चे को कुछ ऐसा बताते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिताजी कहते हैं बेटा ये तो बहुत आसान था, बस तुमने एक काम नहीं किया। अब बच्चा कहते हैं एक काम नहीं किया? तो पिताजी कहते हैं हाँ बेटा तुमने एक काम नहीं किया, तुमने मुझे नहीं पुकारा। पिताजी मुझसे नहीं हो रहा, आप आके इसको हटा दीजिए। हम क्या करते हैं, लगे पड़े, समस्या आ रही है, भगवान को पुकारते ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है, लेकिन हम भगवान को पुकारते नहीं, हृदय से पुकारना, झूठ मूठ का नहीं, हृदय से पुकारना है। तो चैंट विद डेस्परेशन नॉट डिसिप्लिन, है ना। भगवान ये नहीं देखता आपने कितनी काउंटिंग की, भगवान ये देखता आपने कितना रोए हैं भगवान के लिए। इसका मतलब ये भी नहीं है डिसिप्लिन को नेग्लेक्ट कर दे, है ना। डिसिप्लिन सपोर्ट डेस्परेशन, और दूसरा है डेस्परेशन गिव लाइफ टू डिसिप्लिन। तो जो डेस्परेशन है हमें लाइफ देता है डिसिप्लिन को, तब करना बना मैकेनिकल हो जाएगा। जैसे डिसिप्लिन विदाउट डेस्परेशन इज इक्वल टू रिचुअल, ये किए जा रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, बस कर दिया, है ना, एक रिचुअल हो जाएगा, बस डेली रूटीन है, कर देना है। डेस्परेशन विदाउट डिसिप्लिन, ये डेस्परेशन है, ठीक है, प्रभु जी ने बोला जब मन लगे, जब हृदय से पुकारो तब भगवान को नाम लो। लेकिन अगर मान लो डिसिप्लिन नहीं है, डेली नहीं कर रहे, तो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। आज अच्छा लग रहा है तो आज करेंगे, कल अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, डेली करना है भगवान का नाम जब तो डेली करना है। और तीसरा है डिसिप्लिन प्लस डेस्परेशन इज इक्वल टू प्योर डिवोशन। तो डेस्परेशन भी होना चाहिए और डिसिप्लिन भी होना चाहिए।
बोथ आर रिक्वायर्ड। सेकंड सॉल्यूशन जो करना है हमें जब भी हमारे जीवन में समस्या है ना, रीड ग्रेट वैष्णवास बायोग्राफी। जो भी भगवान के महान भक्त है ना, उनकी ना बायोग्राफी पढ़ने का प्रयास करिए। जो उनके जीवन में जब समस्या है ना, तब उन्होंने उनसे कैसे डील किया। जैसे हमारे संप्रदाय में इतने इतने महान महान वैष्णव हुए, आचार्यगण हुए हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब वो अपने टाइम के मजिस्ट्रेट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो इंडियन को दी जाती थी वो मजिस्ट्रेट बनाते थे। लेकिन उनको एक केस मिला, कोई जादूगर था, उनको पकड़ना था, बहुत गलत काम कर रहा था। तो उसने उनकी फैमिली पे कुछ जादू टोना कर दिया, पूरी फैमिली बीमार पड़ गई, कोई ठीक ही नहीं हो रहा, कितने दवाई खा रहे, वो खुद इतने बीमार पड़ गए, इतना कष्ट हुआ उनको। फाइनली बाद में जाकर उन्होंने उसको पकड़ा, अरेस्ट किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि सप्तम गोस्वामी कह जाते हैं, उनके जीवन में कितना कष्ट है। भक्ति सिद्धांत महाराज का ये ना, जो ब्राह्मण होता है, जो वैश्य होता है ना, ये जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। भगवद गीता की टीचिंग से यही है। तो जो जाट ब्राह्मण थे या गोसाई थे, उन्हीं लोगों ने सुपारी दे दी कि इस व्यक्ति को मारो, ये सबको ब्राह्मण बना रहा है ना, ये हमारी सोसाइटी के लिए खतरा है। सोचे हमारे साथ तो ऐसी तो समस्या नहीं है ना, जो ब्राह्मण लोग हमें सुपारी दे दें, पान वाली सुपारी नहीं, वो वाली सुपारी। तो सोचिए अपने ही लोग जब आपको मारने के लिए तुले हो जाए। श्रील प्रभुपाद, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, 2 हार्ट अटैक आए। जब वो गए बाबरी स्ट्रीट में, तो उनके पास ना बहुत लिमिटेड चीजें थी, उसमें भी किसी ने उनका ट्राइपॉड चुरा लिया। वो जब निकलते थे तो लोग ना एकदम लाशों की तरफ पड़े रहते थे, प्रभुपाद को लांग के जाना पड़ता था, है ना। प्रभुपाद उन सब के लिए प्रसाद बनाते थे, सब प्रसाद खा के ना चले जाते थे, जूठी प्लेट छोड़ देते थे। हम तो वो कागज वाली प्लेट रखते थे, यूज एंड थ्रो, धोने की चिंता नहीं है। लेकिन उस समय प्रभुपाद ना प्लेट रखते थे और वो खा के चले जाते थे, प्रभुपाद खुद धो रहे। प्रभुपाद के जीवन में कष्ट नहीं है क्या? तो जब हम इतने आचार्य गणों का बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा जे बहुत हमें उत्साह मिल रहा है, या हमें समस्या ना उतनी बड़ी समस्या नहीं लग रही। आप में से कितने लोगों के पास प्रभुपाद लीलामृत है? 2 आता है, एक तो कंडेंस है, जो हिंदी में तो 2 वॉल्यूम, इंग्लिश में 7 वॉल्यूम्स है, और एक कंडेंस वाला आता है। कंडेंस वाला कितने लोगों के पास है? नहीं, सबके पास नहीं है, मुझसे मत बोलिए, ठीक है। तो मेरा ना आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने सेंटर में है प्रभु जी? यस प्रभु जी। तो प्लीज लेके जाइए। अगर आप चाहते हैं ना कुछ टेक अवे होना चाहिए, कुछ मतलब व्यवहार में आना चाहिए, आप सब ना वो प्रभुपाद की लीलामृत ना उसको लेके जाइए, उसको पढ़िए, आपको बहुत बूस्ट मिलेगा अपनी भक्ति में, है ना। पढ़िएगा उसको जरूर। तीसरा सॉल्यूशन है हेल्प अदर वैष्णवा ओवरकम देयर प्रॉब्लम। जो दूसरे भक्त है ना, जब उनके जीवन में समस्या है ना, उसको प्रयास करिए हल करने का। अब कहेंगे बोलिए हमारे जीवन में समस्या आती है, हमारी तो कोई हेल्प नहीं कर रहा, हम दूसरों की समस्या को समाधान करना है। आप दूसरों की समस्याओं को समाधान करेंगे ना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, स्वार्थी बन जाते हैं, हमें लगता है हमारी समस्या को नहीं सुन रहा। लंदन साइकेट्रिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है, उसने एक ना सर्वे किया, तो उनके पास जो भी पेशेंट आते थे साइकोलॉजी के जो डिस्टर्ब थे, तो उन्होंने क्या करते थे ना, उनको एक कुकीज का बैग देते थे, बोलते थे जाओ जो सबसे ज्यादा नीडी व्यक्ति हो ना उसको देके आओ। तो जो पेशेंट आते थे कहते डॉक्टर साहब मैं इतना दुखी हूँ, आप मुझसे ही पूछ लो, मेरे को ही खिला दो, आप मुझे बोल रहे हो किसको देके आओ, अब मैं किसको ढूंढूंगा, कहाँ दूर देखूंगा, मुझे खिला दो। तो कई लोग, लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब ने बोला है किसी नीडी व्यक्ति को देके आओ, तो ढूंढते थे, जाके देके आते थे। तो उन्होंने अपने सर्वे में पाया जो लोग किसी दूसरे जरूरतमंद को जाके हेल्प करते थे ना, वो जल्दी अपने ट्रॉमा से बाहर आ गए। और जो लोग स्वार्थी थे ना, जो मैं या मुझे खिलाया नहीं डॉक्टर साहब आपने, हमने तो पूछा नहीं आपने, है ना, वो लोगों को बहुत समय लगा ठीक होने में। तो जब आप दूसरे की समस्याओं को हेल्प करने में आगे आते, मदद करते ना, तो आप अपनी समस्या से बाहर आ जाते हैं। इफ यू गिव यू गेट, सुना है, अगर आप देंगे तो आपको मिलेगा, आपने दिया ही नहीं तो मिलेगा कैसे? कहावत है ना, वो एक पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होगा। तो मतलब आपने दिया ही नहीं कभी, तो कैसे मिलेगा, है ना। तो और कई बार ना ऐसा नहीं है, जब किसी भक्त के जीवन में समस्या आ जाए, आपको बहुत कुछ करना है, ध्यान से ना उनकी बातों को सुनिए, उनको टाइम दीजिए। बस हर व्यक्ति चाहता है मेरी समस्या को ना समझा जाए, सुना जाए, बहुत सिंपल चीज़ है।
तो कभी भी भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं ना, तो टाइम दीजिए, बैठिए उनके साथ। और आपको लग रहा है टाइम देने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है ना, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र, ये डेफिनेटली काम करेगा। उस भक्त के लिए ना प्रार्थना करिए भगवान से। प्रेयर डज व्हाट एडवाइस कैन नॉट। कई बार हम समझाते हैं इस भक्त को ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत सारे एडवाइस देते हैं, कुछ काम नहीं करता उसके लिए। प्रार्थना करिए उसके लिए, प्रार्थना जरूर काम करती है, प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती। तो उस भक्त के लिए ना भगवान से जरूर प्रार्थना करिए। डोंट आस्क व्हाई मी। हम लोग क्या सोचते हैं, मेरे साथ क्यों हो गया इतना, है ना, मेरे कलेश ही कलेश है मेरे जीवन में, भगवान सारी कृपा मुझे ही दे रहे क्या, इन लोगों को भी दीजिए थोड़ा, इनको भी दीजिए थोड़ा, है ना, समझ गए ना कौन सी कृपा। तो हमें क्या लगता है, व्हाई मी, है ना। हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, आस्क व्हाट इज कृष्णा टीच मी। भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं, है ना। कभी हम वो पूछते हैं, कभी हम नहीं पूछते, है ना। और एक लास्ट में एक चीज बोल के मैं विराम दूंगा। डिवोशन डजंट मीन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, डिवोशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ फेथ इन कृष्ण। भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्ति का अर्थ है भगवान में अपनी श्रद्धा की उपस्थिति, कि भगवान में हमारी श्रद्धा कितनी उपस्थिति है। अगर भक्ति करने से समस्या समाधान हो जाती ना, तो ब्रज में जब भगवान प्रकट नहीं हुए थे ना, ज्यादा शांति थी। लेकिन जैसे ही भगवान प्रकट हुए ना, आए दिन कोई ना कोई असुर आ रहा है, आए दिन तूफान मच रहा है, कोई ना कोई असुर आ रहा है, सबको परेशान कर रहा है, कितनी तबाही मच रही है। तो देखा जाए तो हम तो साक्षात कृष्ण के साथ रह रहे हैं, फिर भी इतनी समस्या आ रही है। तो इसका मतलब है, आचार्यगण बताते हैं, भक्ति करने का ये मतलब नहीं समस्या नहीं आएंगी, लेकिन ब्रजवासी के जीवन में जब भी समस्या है ना, वो ये दिखाता है कि उनका फेथ कितना था कृष्ण पे। इंद्र ने बारिश कर दी, चलो कृष्ण के पास चलो, कृष्ण हमें बचाएंगे। अघासुर आ गया, चलो कृष्ण के पास चलो, कृष्ण हमें बचाएंगे। कृष्ण में उनका कितना श्रद्धा, जब कोई हो सकता है बचाए ना बचाए, कृष्ण जरूर बचाएंगे, कृष्ण हमारी जरूर सहायता करेंगे। तो डिवोशन डजंट मीन absence of problem, devotion means presence of faith in Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Any question or queries? किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कुछ पूछना हो? सबको सब समझ में आ गया? हाँ, तो समराइज कर देता हूँ, अगर समझते वो नहीं है तो, क्वेश्चन नहीं है तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था प्रॉब्लम का एक्रोनिम। P stand for positive perspective. R stand for Remember Krishna. O stand for Opportunity to get closer Krishna. हाँ, B stand for Boost our bhakti. L stand for Let it go. E stand for Empathy for others. और लास्ट M stand for Mercy discuss. हाँ। फिर हमने सॉल्यूशन डिस्कशन किए थे, 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था? Chant with aspiration. हाँ, चैंट विद डेस्परेशन नॉट डिसिप्लिन। इसका मतलब ये ना डिसिप्लिन को नेगलेक्ट करना, वो भी समझा था, लिख लिया हाँ भाई, डेस्परेशन नॉट डिसिप्लिन, भूल गए। फिर दूसरा क्या सॉल्यूशन किया था हमने? रीड ग्रेट वैष्णव बायोग्राफी, पढ़िए, इतने सारे वैष्णव का है, और प्लीज लेके जाइए। कितने लोग लेके जाएंगे प्रभुपाद की बायोग्राफी? एक बस, बाकी लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है, समस्या तो आती जाती रहती है, लेकिन लेके जाइए, जो ले सकते हैं ना, प्लीज प्रभुपाद की जो लीला मृत उसको पढ़िए। तीसरा है हेल्प अदर वैष्णव ओवरकम देयर प्रॉब्लम। अगर हम दूसरों को सहायता करेंगे उनकी समस्या से